आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम की पुतिन से मुलाकात के कुछ दिन के बाद डोभाल से सुल्लिवन के साथ क्वाड मुद्दों पर चर्चा की। मेरठ के सैलून में सेक्स रैकेट, मसाज में मनचाही सर्विस दे रही थी लड़कियां। पुराने वीडियो में आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां किसानों पर बंदूक लहराती नजर आई। ओडिशा के राज्यपाल के बेटे पर राजभवन के कर्मचारी की पिटाई का आरोप। जगन रेड्डी पूर्व आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शुक्रवार को अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से बात की, कुछ दिन के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के अनुसार उन्होंने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंता के व्यापक मुद्दों और जुलाई 2024 में और बाद में वर्ष के दौरान होने वाले क्वाड फ्रेमवर्क के तहत आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा की। मंत्रालय ने कहा कि एनएसए ने भारत अमेरिका संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए निकटता से काम करने पर सहमति व्यक्त की, जो साझा मूल्यों और सामान्य रणनीतिक और सुरक्षा हितों पर आधारित है। मेरठ में स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में सख्त एक्शन लिया गया है। शहर में पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। ये जिस्म फरोशी का कारोबार मोहनपुरा में गैलेक्सी यूनिसेक्स सैलून की आड़ में चल रहा था। यहाँ एक मसाज पार्लर भी मौजूद था। मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार के धंधे पर पुलिस की लाइव रेड का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि सैलून की शिकायत स्थानीय लोगों ने पहले भी पुलिस से की थी, यहाँ तक कि लोगों ने विरोध भी किया था। स्थानीय लोगों ने सैलून में सेक्स रैकेट की बात पार्षद उत्तम सैनी को बताई, जिसके बाद सैनी ने एक युवक को हिडन कैमरा लगाकर सैलून में ग्राहक बनाकर भेजा। तब अंदर के धंधे का राज खुला। पुलिस की टीम ने सैलून पर छापा मारा तो कई युवक युवतियां आपत्तिजनक हाल में पाए गए, जबकि कई लड़कियां और लड़के मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कई युवतियों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच की जा रही है। एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां को बंदूक से एक समूह को धमकाते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो ऑनलाइन वायरल होने से जूनियर अधिकारी की परेशानियों में इजाफा हुआ है, जो पहले से ही एक बड़े विवाद में फंसी हैं। 2023 बैच की अधिकारी पर यूपीएससी में अपनी उम्मीदवारी के दौरान ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवार के रूप में पेश होने और ये दावा करने का आरोप है कि वो दृष्टिहीन और मानसिक रूप से विकलांग है, लेकिन उन्होंने अपने दावों की पुष्टि के लिए कोई परीक्षण नहीं लिया। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि खेड़कर परिवार ने पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जब किसानों ने इसका विरोध किया तो पूजा खेड़कर की मां मनोरा खेड़कर सुरक्षा गार्ड्स के साथ पहुंची। स्थानीय लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए 2 मिनट के वीडियो में मनोरा खेड़कर को हाथ में पिस्तौल लेकर एक व्यक्ति पर चिल्लाते देखा जा सकता है। वो इस व्यक्ति के पास जाती है और उसके चेहरे के सामने बंदूक लहराती है और जब कैमरा देखती है तो बंदूक को छुपा लेती है। किसानों का यह भी आरोप है कि उन्होंने पुणे के पोर्ट पुलिस स्टेशन में परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया गया था। नहीं, देखिए मैडम, ये 1 साल पुराना वाक्य है, तो इसके बारे में जो भी कुछ हुआ है, जो भी हमारे लोगों ने इसमें तफ्तीश की है या ऑफेंस रजिस्टर किया है, ये सारे के बारे में हम जाएंगे। फिलहाल मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि इस वीडियो के सिलसिले में जिस व्यक्ति के साथ ये वाकया हुआ है, उस व्यक्ति को हमने ट्रेस किया है, उसको वेरीफाई किया है और अभी वो पुलिस स्टेशन गया है। जो भी अपनी लीगल एफआईआर देगा, कंप्लेंट देगा, वो हम रजिस्टर करेंगे और आगे लीगल एक्शन लेंगे। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये 1 साल पुराना मैटर है। आज सुबह से ये वीडियो वायरल हुआ है। हमने उसका स्पॉट आइडेंटिफाई किया, जहां पे घटना घटी है वो आइडेंटिफाई किया है, जिस दिन वो हुआ है वो आइडेंटिफाई किया है और जिसमें कंप्लेनेंट कौन है वो भी आइडेंटिफाई किया है। एक्यूज कौन है, कंप्लेनेंट जब एक्यूज के बारे में बताएगा उसके बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के एक बाग में आम तोड़ने के कारण 3 बच्चों को एक पेड़ से बांधकर उनके मुंह में आम ठूसकर बेरहमी से पीटा गया। ये घटना तब प्रकाश में आई जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
चौक पुलिस स्टेशन के प्रभारी प्रशांत कुमार पाठक ने बताया है कि आरोपी माली, जिसका नाम सुदर्शन है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बच्चों को पेट से बांधकर उनके मुंह में आम ठूसे गए और उन्हें पीटा जा रहा है। इस अमानवीय कृत्य की व्यापक निंदा की जा रही है। पुलिस के अनुसार घटना में शामिल बच्चे 4 से 6 साल की उम्र के थे जब वो सुदर्शन के बाग से आम तोड़ रहे थे, जब सुदर्शन ने उन्हें पकड़ा और वो अमानवीय कृत्य किया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे कि मामला चर्चा में आ गया। ओडिशा राजभवन में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे एक सरकारी कर्मचारी ने राज्यपाल रघुवर दास के बेटे पर पिछले हफ्ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूरी यात्रा के दौरान उसकी पिटाई करने का आरोप लगाया। राज्य संसदीय कार्य विभाग के सहायक अनुभाग अधिकारी बैकुंठनाथ प्रधान ने राज्यपाल के सचिव सस्मित मिश्रा को अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि राज्यपाल दास के बेटे ललित दास ने 7 जुलाई की रात को पूरी राजभवन में 5 अन्य लोगों, जिनमें उनके निजी सुरक्षा अधिकारी भी शामिल थे, उनके साथ मिलकर उसकी पिटाई की है। प्रधान, जो राज्यपाल सचिवालय के घरेलू अनुभाग में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत है, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल दास के बेटे ललित कुमार और 5 अन्य ने उन्हें पूरी रेलवे स्टेशन से लग्जरी कारें नहीं भेजने पर थप्पड़ मारे, घूंसे मारे और लातें भी मारी। प्रधानपुरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा की तैयारी की देखरेख के लिए तैनात किए गए थे। दिल्ली के बर्गर किंग आउटलेट में हुई हत्या के मामले में शामिल एक व्यक्ति को सोनीपत में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम के द्वारा मुठभेड़ में मार गिराया गया। मुठभेड़ में मारे गए 3 गैंगस्टर्स की पहचान आशीष कालू, विक्की रिधाना और सनी गुजर के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया है कि गैंग हरियाणा में व्यापारियों से लाखों रुपए की वसूली कर रहा था। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने 5 पिस्तौल भी बरामद की हैं। हरियाणा पुलिस ने तीनों गैंगस्टर्स की लोकेशन के बारे में जानकारी देने पर कई लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। बर्गर किंग आउटलेट में गोलीबारी की घटना में एक महिला भी शामिल थी। उसने कथित तौर पर 26 वर्षीय अमन जून को प्रेम जाल में फंसाया, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई। यूपी के मथुरा में कोसी कला से बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ ऑफिसर्स कॉलोनी में फायरिंग की घटना हुई। कॉलोनी में रहने वाले मंगल सिंह ने जमीनी विवाद में अपने भाई हुकुम को गोली मार दी। इस घटना में भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच पैसे के लेन देन और जमीन का विवाद था। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी मंगल सिंह बटैन गेट पुलिस चौकी के बाहर खड़ा तमंचा हाथ में लिए दबंगई करता दिख रहा है। पुलिस ने घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे रेफर कर दिया गया। मंगल सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। एसपी देहात त्रिगुण विशन का कहना है कि 2 भाइयों के बीच विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं दूसरे भाई मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अनाथालय में 2 दिव्यांग किशोरियों से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित लड़कियों की तहरीर पर पुलिस ने संस्थान के प्रबंधक सहित 3 अन्य लोगों पर गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज किया है। जिला अधिकारी बाराबंकी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कमेटी का गठन कर अनाथालय का निरीक्षण कराया। दिव्यांग अनाथालय में व्यवस्था सही न होने पर एक आश्रित को उसके घर और 3 अज्ञात आश्रितों को लखनऊ शिफ्ट कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हैदरगढ़ कोतवाली को दिए गए शिकायती पत्र में अमर दिव्यांग सेवा संस्थान आश्रय गृह की संचालिका सुनीता देवी ने आरोप लगाया है कि यहाँ विगत कई महीनों से मानसिक रूप से बीमार 4 लड़कियां और 1 लड़का रह रहे हैं। इस अनाथालय के प्रबंधक सुल्तानपुर निवासी राजेश कुमार रत्नाकर हैं। आरोप है कि उन्होंने अपने साथी राम कैलाश के साथ बीती 25 और 30 अप्रैल को किशोरियों के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई। इस मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ हर्षित चौहान का कहना है कि मामले में प्रबंधक सहित 3 को हिरासत में लेकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। अमर दिव्यांग सेवा संस्थान नाम से संस्था जो सुल्तानपुर में रजिस्टर्ड हुई थी 2021 में, और वो वहाँ पे दिव्यांग लोगों के वहाँ पे रख करके उनकी सेवा शुश्रूषा, वहाँ गेस्ट स्पीकर्स बुला करके, टीचर्स बुला के पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीजें करते थे। तत्कालीन जो वहाँ पे दिव्यांग जिला कल्याण अधिकारी थे, उनका ट्रांसफर बाराबंकी हो जाता है, तो वो यहाँ आकर के भी उसी संस्था का एक यहाँ पे ब्रांच हैदरगढ़ में किराए का एक लेकर के मकान उसमें खोलते हैं। वो
कुछ दिनों तक वहां पे सब ठीक ठाक चला, लेकिन क्योंकि ये संस्था इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, यहाँ पे जो इंफ्रा था वो इस तरह का नहीं था कि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो कुछ दिन तो यहाँ पे चला उसी की ब्रांच के रूप में यहाँ पे। और यहाँ बीच बीच में ओकेशनल कोर्स के लिए कुछ बच्चे आ जाया करते थे आसपास के लिए, जैसे कि कभी अब इसमें अधिकतम एक बार 41 बच्चे हो गए थे, वो लोकल थे सब, और जैसे ही स्कूल कॉलेज खुले वो लोग चले गए घर पे थे। कुल 4 वहां पे लोग, लड़के लड़कियां वहां पे कह सकते हैं कि जो थे, और 1 लड़का और 3 लड़कियां वहां पे थी जो कि रह रहे थे अभी भी, जो जिनकी की मंद बुद्धि है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कोई उसमें ठीक से समझ नहीं पाता है, कोई बोल भी नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा है, ऐसी उनकी स्थिति थी। गुंटूर जिले के नागाराम पालेम पुलिस ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी और अन्य 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। ये मामला पूर्व पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस पीएसआर अंजनेलू, पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी डॉक्टर जी प्रभुवती और गुंटूर के सरकारी जनरल अस्पताल के पूर्व अधीक्षक के खिलाफ भी दर्ज किया है। ये मामला टीडीपी के उंडी विधायक के रघुरामा कृष्णम राजू आरआर की शिकायत पर दर्ज किया गया। विधायक ने पुलिस अधिकारियों और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हत्या के प्रयास, हिरासत में यातना और आपराधिक साजिश जैसे आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसमें उन्हें पीटना और उनके सीने पर बैठकर और उनके दिल को चोक करके उनका दम घोटने का प्रयास भी शामिल था। एफआईआर के अनुसार रघुराम कृष्णम राजू ने उल्लेख किया है कि उन्हें मई 2021 में हैदराबाद में एपी सीआईडी कर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें सीआईडी अधिकारी पीवी सुनील कुमार, पीएसआर अंजनेलू और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के द्वारा रबर बेल्ट और लाठी से पीटा। विधायक को उनके हृदय संबंधी बीमारियों के लिए दवाई लेने की अनुमति नहीं दी गई। ये तब के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के निर्देशों के तहत किया गया था। पीएम की पुतिन से मुलाकात के कुछ दिन के बाद डोभाल से सिल्विन के साथ क्वाड मुद्दों पर चर्चा की। मेरठ के सैलून में सेक्स रैकेट, मसाज में मनचाही सर्विस दे रही थी लड़कियां। पुराने वीडियो में आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां किसानों पर बंदूक लहराती नजर आई। ओडिशा के राज्यपाल के बेटे पर राजभवन के कर्मचारी की पिटाई का आरोप। जगन रेड्डी, पूर्व आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।